कुंडली का नवम भाव जीवन के सबसे सूक्ष्म और उच्चतम सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव केवल भाग्य का संकेतक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन को किस दृष्टि से देखता है, वह किस सत्य को मानता है और किस आधार पर अपने निर्णय लेता है। नवम भाव धर्म, आस्था, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, दर्शन, नैतिकता, न्याय, आध्यात्मिक यात्रा और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह वह भाव है जो व्यक्ति को जीवन की दिशा देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम, असामान्यता, विद्रोह, भौतिक लालसा, छल, सीमा तोड़ने की प्रवृत्ति और अपरंपरागत मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। राहु न तो पूर्ण रूप से शुभ है और न ही पूर्ण रूप से अशुभ। यह ग्रह व्यक्ति को परंपरागत सीमाओं से बाहर ले जाकर अनुभव कराता है। जब ऐसा ग्रह नवम भाव जैसे पवित्र और नैतिक भाव में स्थित होता है, तब जीवन में गहरा वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। नवम भाव में राहु का होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति के लिए धर्म, सत्य और आस्था जन्म से सहज नहीं होते। उसे इन्हें समझने और तोड़ने और फिर नए रूप में गढ़ने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर बचपन से ही पारंपरिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाता है। जो बातें समाज के लिए स्वीकृत होती हैं, उन्हें यह व्यक्ति बिना तर्क के स्वीकार नहीं कर पाता। कर्म के स्तर पर नवम भाव में राहु का होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में धर्म, ज्ञान या आस्था से जुड़ी किसी शक्ति का दुरुपयोग किया हो सकता है उसने स्वयं को ज्ञानी मानते हुए दूसरों को भ्रमित किया हो, या गुरु, धर्म और सिद्धांतों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया हो। इसी कारण इस जन्म में उसे सत्य और असत्य के बीच भटकने का अनुभव दिया जाता है। नवम भाव व्यक्ति के पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। राहु की उपस्थिति यहाँ पिता के साथ संबंधों में दूरी, वैचारिक मतभेद, अनुपस्थिति या असामान्य परिस्थितियाँ दर्शा सकती हैं। कई बार पिता का व्यवहार रहस्यमय, कठोर या समझ से परे लगता है। कभी कभी पिता से जुड़ा कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जो व्यक्ति के विश्वास को झकझोर देता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को भावनात्मक निर्भरता से मुक्त करना होता है। गुरु और मार्गदर्शक भी नवम भाव से देखे जाते हैं। राहु यहाँ व्यक्ति को परंपरागत गुरु से संतोष नहीं देता। ऐसा व्यक्ति या तो कई गुरुओं को बदलता है या फिर स्वयं ही मार्ग खोजने का प्रयास करता है। उसे ऐसे शिक्षक या मार्गदर्शक मिलते हैं जो सामान्य समाज से अलग सोच रखते हैं। कभी कभी वह गलत गुरु के प्रभाव में भी आ सकता है, जिससे भ्रम और मानसिक उलझन बढ़ती है। धर्म और आस्था के क्षेत्र में राहु नवम भाव में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। व्यक्ति का झुकाव या तो अत्यधिक कट्टरता की ओर हो सकता है या फिर पूर्ण नास्तिकता की ओर। बीच का मार्ग उसे देर से समझ आता है। वह धर्म को बाहरी कर्म कांड के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से समझना चाहता है। कई बार जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जो उसके विश्वास को तोड़ देते हैं, लेकिन यही टूटन उसे गहरे सत्य तक ले जाती है। नवम भाव उच्च शिक्षा और दर्शन से भी जुड़ा होता है। राहु यहाँ व्यक्ति को परंपरागत शिक्षा से अलग विषयों की ओर आकर्षित करता है। वह ऐसे ज्ञान की खोज करता है जो सामान्य पाठ्यक्रम से परे हो। विदेशी विचारधाराएं, अपरंपरागत दर्शन, गूढ़ ज्ञान और वैकल्पिक विचारधाराएं उसे आकर्षित करती हैं। शिक्षा में रुकावटें या दिशा परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। यात्रा और तीर्थ भी नवम भाव के अंतर्गत आते हैं। राहु यहाँ व्यक्ति को दूरस्थ, विदेशी या असामान्य स्थानों की यात्रा करवाता है। तीर्थ यात्रा भी होती है, लेकिन वह केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक खोज से जुड़ी होती है। कई बार व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहां उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। भाग्य के स्तर पर राहु नवम भाव में अनिश्चितता लाता है। व्यक्ति को लगता है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर अचानक ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। भाग्य यहाँ स्थिर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के कर्म और मानसिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। नैतिकता और न्याय की समझ भी नवम भाव से देखी जाती है। राहु यहाँ व्यक्ति को श्वेत और श्याम की बजाय धूसर क्षेत्र दिखाता है।
वह हर स्थिति को संदर्भ के आधार पर देखता है। इससे कभी कभी समाज उसे अनैतिक या विद्रोही मान सकता है, लेकिन भीतर से वह अपने ही नियमों के अनुसार चलता है। आध्यात्मिक रूप से नवम भाव में राहु व्यक्ति को गहरे संकटों के बाद जागृति देता है। प्रारंभिक जीवन में भ्रम, आस्था का टूटना और मानसिक संघर्ष होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति का दृष्टिकोण परिपक्व होता है। वह बाहरी धर्म से भीतर के सत्य की ओर बढ़ता है। अंततः नवम भाव में राहु एक कठिन लेकिन आवश्यक स्थिति है। यह उन आत्माओं को मिलती है जिन्हें सत्य को केवल मानने नहीं बल्कि खोजने का कर्म दिया गया हो। यह स्थिति व्यक्ति को समाज की भीड़ से अलग करती है, लेकिन अंततः उसे स्वयं के सत्य से जोड़ती है। यदि व्यक्ति ईमानदारी से आत्ममंथन करे तो यही राहु उसे गहरे ज्ञान और अनोखी समझ का वाहक बना देता है। नवम भाव में राहु होने का सबसे बड़ा लाभ व्यक्ति की सोच का विस्तार है। ऐसा व्यक्ति किसी एक मान्यता या परंपरा तक सीमित नहीं रहता। वह अलग अलग विचारधाराओं, संस्कृतियों और धार्मिक दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता रखता है। राहु यह व्यक्ति को प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति देता है, जिससे वह अंधविश्वास से बाहर निकलकर तर्क और अनुभव के आधार पर जीवन को समझने लगता है। यही प्रवृत्ति उसे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ज्योतिष के अनुसार राहु नवम भाव में होने पर व्यक्ति को असामान्य और नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह परंपरागत शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि ऐसे विषयों की ओर आकर्षित होता है जो सामान्य लोगों को जटिल या रहस्यमय लगते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को अपने समय से आगे सोचने वाला बनाती है। कई बार ऐसे लोग समाज में नए विचार प्रस्तुत करते हैं और पुरानी मान्यताओं को नए संदर्भ में देखने की प्रेरणा देते हैं। राहु के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा, विदेशी शिक्षा या विदेशी गुरुओं के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना रहती है। जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर ऐसे स्थानों से आते हैं जो व्यक्ति की जन्मभूमि से दूर होते हैं। इस प्रकार राहु नवम भाव में भाग्य को स्थिर नहीं बल्कि गतिशील बनाता है, जिससे व्यक्ति को विभिन्न अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। नवम भाव में राहु होने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। वह अपने भाग्य को केवल ईश्वर या परिस्थितियों पर नहीं छोड़ता, बल्कि अपने कर्म और निर्णयों के माध्यम से जीवन की दिशा तय करता है। यह दृष्टिकोण उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है। ज्योतिष के अनुसार नवम भाव में राहु का होना केवल चुनौतियों का संकेत नहीं है, बल्कि यह उच्च स्तर की सीख और विकास का अवसर भी है। यह स्थिति उन लोगों को मिलती है जो सत्य को केवल स्वीकार करने के बजाय उसे समझने और अनुभव करने की क्षमता रखते हैं। यदि व्यक्ति ईमानदारी और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाए तो नवम भाव में स्थित राहु उसे असाधारण ज्ञान, व्यापक दृष्टि और जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। अब यदि हम लाल किताब की बात करें तो लाल किताब के अनुसार नवम भाव जीवन की आस्था, भाग्य, पिता, गुरु, धर्म और जीवन की दिशा को दर्शाता है। यह वह भाव है जहां व्यक्ति का विश्वास तंत्र बनता है। जब राहु जैसा रहस्यमय और भ्रम उत्पन्न करने वाला ग्रह नवम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति का जीवन साधारण धार्मिक या पारंपरिक मार्ग पर नहीं चलता। उसे सत्य को मानने से पहले उस पर प्रश्न उठाने का स्वभाव मिलता है। लाल किताब की दृष्टि में राहु नवम भाव में व्यक्ति को बाहरी धर्म से भीतर के सत्य की ओर धकेलता है। ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही परंपरागत मान्यताओं से असंतोष रहता है। वह जो सुना है उसे बिना अनुभव के स्वीकार नहीं करता। कई बार यही प्रवृत्ति उसे विद्रोही या नास्तिक भी दिखा सकती है, जबकि भीतर से वह सत्य की खोज में होता है। नवम भाव पिता और गुरु का भी संकेत देता है। राहु यहाँ होने पर पिता के साथ दूरी, वैचारिक मतभेद या भावनात्मक खालीपन देखा जा सकता है। गुरु के क्षेत्र में भी व्यक्ति को सही मार्गदर्शक मिलने में समय लगता है। कई बार वह गलत मार्गदर्शन से सीखता है और वही सीख आगे चलकर उसकी समझ को गहरा बनाती है। लाल किताब के अनुसार राहु नवम भाव में तब आता है जब व्यक्ति ने ज्ञान, धर्म या आस्था का गलत उपयोग किया हो या अंधविश्वास के सहारे दूसरों को प्रभावित किया हो। इस जन्म में उसे भ्रम और संशय के माध्यम से सच्ची समझ की ओर ले जाया जाता है। यहाँ राहु दंड नहीं देता, बल्कि भ्रम पैदा करके व्यक्ति को जागरूक करता है।
भाग्य के मामले में ऐसे व्यक्ति को लगता है कि चीजें देर से या संघर्ष के बाद मिलती है। भाग्य स्थिर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के कर्म और सोच के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति ईमानदारी और आत्मचिंतन अपनाता है, राहु धीरे धीरे उसके लिए रास्ते खोलने लगता है। अंततः लाल किताब के अनुसार नवम भाव में राहु होना कोई दोष नहीं है। यह उन आत्माओं की स्थिति है जो इस जीवन में केवल मानने नहीं बल्कि समझने के लिए आई होती है। यदि व्यक्ति सत्य, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाए तो यही राहु उसे गहरे ज्ञान और अनोखी दृष्टि का स्वामी बना देता है।